तो आज हम एक ऐसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो साफ साफ कहूं तो पहली नजर में बिल्कुल समझ नहीं आती। एक तरफ एक बहुत बड़ा वादा है, एक महाकाव्य का, और दूसरी तरफ खैर कुछ और ही है। चलिए देखते हैं इस पहेली में क्या छिपा है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े, बहुत ही एम्बिशियस वादे से। वीडियो का टाइटल है 10 मिनट में संपूर्ण रामायण। मतलब सोचिए जरा, पूरी रामायण सिर्फ 10 मिनट में। उम्मीद तो यही होगी ना कि पूरी कहानी, सारे पात्र, सारे इवेंट्स, सब कुछ एकदम फटाफट देखने को मिल जाएगा, राइट? लेकिन जैसे ही हम सोर्स के ट्रांसक्रिप्ट को देखते हैं, हमें मिलता है ये यू ओ वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये कोई कहानी तो नहीं है। ये शब्द भी नहीं है। ये तो बस कुछ आवाजें हैं। कहाँ वो महान गाथा का वादा और कहाँ ये अजीब सी ध्वनियां। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहाँ हुआ क्या? उस बड़े वादे और इस अजीब से ट्रांसक्रिप्ट के बीच में कनेक्शन क्या है? ये एक मिस्ट्री है, एक पहेली, और आज हम इसकी तह तक जाएंगे। ओके, तो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जासूस बनने का टाइम आ गया है। सबसे पहला काम, इन आवाजों का मतलब क्या है? इनके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, आमतौर पे दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि शायद कोई टेक्निकल गलती हो गई होगी। हो सकता है किसी मशीन ने, किसी एआई ने आवाज को गलत समझ लिया। या फिर थोड़ा और आगे सोचें तो क्या ये कोई पुरानी खो चुकी भाषा है, कोई सीक्रेट कोड? पर सच कहूं, ये सब थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। और बस यहीं हमें अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। जब शब्द ही आपको उलझा दें तो उनसे आगे देखना जरूरी हो जाता है। हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को, इसके पूरे संदर्भ को, आसपास की चीजों को देखना होगा। तो चलिए सुराग इकट्ठे करते हैं। सिर्फ टाइटल और ट्रांसक्रिप्ट पर नहीं अटके रहेंगे, पेज पर और क्या क्या है वो देखते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है। पहला क्लू, वीडियो का टाइटल 10 मिनट में संपूर्ण रामायण, एक कहानी का वादा। दूसरा क्लू, हैशटैग्स रामायण, मोटिवेशन, जो टॉपिक की तरफ इशारा कर रहे हैं। और तीसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू, चैनल का नाम, अद्भुत भक्ति। ये जो भक्ति शब्द है ना, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये बहुत जरूरी होने वाला है। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है। एक तरफ है प्रॉमिस, शब्दों की दुनिया, एक कहानी, और दूसरी तरफ है रियलिटी, जो शब्दों से परे है, जो सिर्फ आवाज है, एक ध्वनि। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और यहीं पर हमारा वो तीसरा क्लू काम आता है, भक्ति। याद है भक्ति का मतलब क्या होता है? डिवोशन, श्रद्धा, समर्पण। एक ऐसी पूजा जिसे अक्सर कहानियों से नहीं बल्कि गीत से, संगीत से या मंत्रों से एक्सप्रेस किया जाता है। इसका कनेक्शन शब्दों से कम और भाव और आवाज से ज्यादा होता है। और बस इस एक शब्द से, भक्ति, सारी पहेली सॉल्व हो जाती है। अचानक से सब कुछ साफ दिखने लगता है। अब हम समझ सकते हैं कि हम असल में क्या सुन रहे थे। तो आखिरकार सच ये है, वो ट्रांसक्रिप्ट में जो था वो शब्द थे ही नहीं। वो एक एआई की, एक ऑटोमेटिक सिस्टम की कोशिश थी, एक ऐसी चीज को लिखने की जिसे लिखा नहीं जाता, जिसे महसूस किया जाता है। ये एक भजन था, एक भक्ति भरा मंत्र। टेक्नोलॉजी ने आवाज को तो पकड़ लिया, पर उसके पीछे के इमोशन को, उसके असली मतलब को नहीं पकड़ पाई। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से, इस अनोखे केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका टेक अवे क्या है? ये पूरा प्रोसेस देखिए। हमने एक अनोखी चीज से शुरुआत की, सिर्फ शब्दों पर अटके नहीं रहे, बल्कि क्लूज और कॉन्टेक्स्ट को देखा, और उसी कॉन्टेक्स्ट से हमें असली मतलब का रास्ता मिला। और यही इस पूरी छानबीन का सबसे बड़ा सबक है। वो सोच कोई कहानी नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस था, एक एहसास। ये हमें याद दिलाता है कि कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा शब्द नहीं होता। असली मतलब तो भाव में, इरादे में, और उस आवाज के पीछे छुपे इमोशन में होता है। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ शब्दों पर फोकस करते करते असली मतलब, असली एहसास को मिस कर जाते हैं। जरा सोचिए उस संगीत के बारे में, उस आर्ट के बारे में, जहाँ सबसे गहरी बात शब्दों में नहीं बल्कि उनके बीच की शांति में, या धुन में, या बस एक फीलिंग में छिपी होती है। शायद इस केस में असली संपूर्ण रामायण शब्दों में थी नहीं, बल्कि उस भक्ति भरी आवाज में ही थी।